अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम असाब आर्किटेक्ट। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जब भी अपना प्लॉट एक्टिवेट करना है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे, तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट पे नहीं रहना, स्ट्रक्चर ड्राइंग पे नहीं रहना। जब आप प्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो उसके नीचे जो भी चीज़ें आती हैं आपने उसको एज पर एक्चुअल टैकल करना है। इस तरह इस प्लॉट की मैं बात करूँ तो ये B21 नंबर हमारा प्लॉट है और सॉलिड प्लॉट कंसिडर हुआ स्टेप फुटिंग के साथ, ठीक है। इसके साथ मेरे साथ ये 22 नंबर प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। ये भी स्टेप फुटिंग के साथ गया। अब जो एज पर एक्चुअल सॉइल थी नीचे, इसको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है। साथ वाले प्लॉट में अब इसमें मसला मिसाइल क्या है कि आप देखेंगे ये पानी आ रहा है साथ वाले प्लॉट से, तो ये सारी ज़िंदगी आता रहेगा क्योंकि आप घर बन चुका है, ये सारी ज़िंदगी ये पानी आता रहेगा, ठीक है। हम तो यहाँ से जब अपनी RCC लगाएंगे इसको ट्रीट कर देंगे, हम तो इसको बंद कर देंगे यहाँ से, लेकिन ये अंदर प्लॉट के अंदर ही रहेगा। अब ये प्लॉट जब हमने एक्टिवेट किया तो प्लॉट में नीचे से पानी निकला। ये सिर्फ इस जगह पे नहीं है, ये B21 नंबर है, 22 नंबर है, 23 सामने जो प्लॉट एक्टिवेट हो रही है उसमें भी नीचे पानी है। वाटर टेबल जो है यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। कि अगर इसी ज़मीन पे, अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से खड़ा हुआ है, नहीं समझ आ रही मुझे, लेकिन अब इसकी एक ट्रीटमेंट है कि आपने स्टेप फाउंडेशन के साथ प्लॉट नहीं उठाना। ऐसी जगह पे आपको पाइल लगानी है प्रॉपर, क्योंकि अब आप ये देखें, अब ये सॉलिड प्लॉट है, हमने इसकी बैक पे पानी को डाइवर्ट करके कुआं बनाया है, प्रॉपर कुआं बना के एक इसमें स्लश पंप डाला है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक स्लश पंप है, और पानी को चैनलाइज किया है। उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ साथ प्लॉट सॉलिड बताया हुआ था, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। हमने क्लाइंट से डिस्कस किया, क्लाइंट ने इस चीज़ को समझा कि यार इस जगह पे नरम मिट्टी है, यहाँ पे नहीं प्लॉट लगा सकते, ठीक है। हम ये जो पाइल हमारी हमने मशीन है आर्गर मशीन, हम इस आर्गर मशीन से जगह पे पाइल लगाने जा रहे हैं, ठीक है। प्लॉट में मॉइस्चर है, अब इसको मॉइस्चर करने को हम जैसे जैसे ट्रीट करेंगे ये हम आप लोगों को बताते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के बीच में, लेकिन कुछ स्टेप्स मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे जब भी आपने आर्गर से पाइल लगवानी है तो अपने आप प्लॉट में आपने PCC नहीं करनी, PCC आपने पाइलिंग के बाद करनी, ठीक है। अब इस जगह पे हमने PCC नहीं की हुई, 2.5 से 3 फीट का ग्रेवल इस प्लॉट में भी डला है, ठीक है। और प्लॉट की कंडीशन ये है कि प्लॉट में स्लश है, ठीक है। ये आप देखें बिल्कुल लोड बेरिंग जमीन नहीं है, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये घर कैसे खड़े होंगे, ये घर कैसे खड़े हो गए, ठीक है। हालांकि पानी घरों के नीचे से आ रहा है, ये आप देखिए घरों के नीचे से पानी निकल रहा है, और फिर बाद में ये मसला मसाइल होता है कि आप घर तो बनवा लेते हैं लेकिन आपको बाद में सेटलमेंट्स आके आप लोगों को इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है इस टाइम पे। ये पानी निकल रहा है घर के नीचे से, लेकिन घर बन गया, वो घर बन गया और हाउस के नीचे से पानी निकल रहा है और डिफरेंट जगहों पे निकल रहा है। तो छोटी चीज़ें होती हैं, आपने ट्रीट करनी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इससे आंखें बंद नहीं करनी होती। जो ऑनर्स हैं इनके लिए भी ये बड़ा एक सबक है, और क्योंकि देखिए करोड़ों रुपया लग जाता है बंदे का, और कल को कोई मसला मसाइल आए किसी जगह पे तो इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब इस घर के बीच में पूल भी है, सारी चीज़ें हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हम आर्गर से पाइल लगाएंगे। आर्गर से पाइल लगाने के बाद जो हमारा PCC है, PCC से पहले हम इसके ऊपर 20 mm का पूरा शॉपर बिछाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसकी PCC करेंगे, PCC के ऊपर हम लोग इसके ऊपर बिचुमेन करके फिर शॉपर बिछाएंगे। उसके बाद हम लोग इसके बीच में जो राफ्ट करेंगे, इसके बीच में हम लोग पेडलो पाउडर यूज़ करेंगे, वाटर प्रूफिंग केमिकल, वो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। डेकोर का बड़ा अच्छा वाटर प्रूफिंग केमिकल है। अच्छा, इसके बाद वो ये बेसिकली कंक्रीट बूस्टर्स होते हैं। कंक्रीट का सेटल टाइम अगर 27 डेज है तो कंक्रीट को जल्दी सेटल करते हैं और ये पानी को ऊपर नहीं आने देते। इसके साथ साथ सिका का बड़ा अच्छा हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल है। सिका का वाटर प्रूफिंग केमिकल भी हम इसके बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रॉपर जब हमारी RCC वॉल बनेगी तो उसके बीच में प्रॉपर हमने वाटर स्टॉपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाटर स्टॉपर इस्तेमाल करके फिर हम ऊपर चलेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ये इतनी कॉस्टली नहीं है। शायद आपके घर में टोटल 15-20 लाख रुपए का एक्सपेंस आ रहा होगा एडिशनल, लेकिन ये कनाल है, कनाल के भी 15-20 लाख रुपए मैटर नहीं करते। लेकिन जब आप इस पर 3 करोड़ रुपये लगा के फिर इस घर ने अपनी सेटलमेंट की तो 1 मिलीमीटर भी सेटल हो गया तो आपके पूरे घर में क्रैक्स आएंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप लोगों ने। ये ऑन टाइम ट्रीटमेंट कर लें तो चीज़ें बेहतर हैं। अगर आप ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है, और इसमें पाइलिंग नहीं करते तो ये कल को सेटलमेंट्स आएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।